हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ईवी लाइफ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से पसंद आएगी। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। टॉपिक आपने डेफिनेटली देख लिया होगा, मैंने टाइटल थंबनेल वगैरह के भी अंदर मेंशन करा है। अब मेरे पास टियागो ईवी खड़ी हुई है और इस गाड़ी ने ये लगा लो 1 लाख किलोमीटर जो है कवर कर लिए हैं इन मात्र 3 सालों से भी कम टाइम के अंदर। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, रीज़न है उसके पीछे। अब आप इंडियन मार्केट के अंदर एक चीज़ ज़रूर से सुन रहे होंगे कि भाई ईवी टायर्स बहुत जल्दी आपके ख़त्म कर रहे हैं। कहने का मतलब आप रनिंग कॉस्ट कम कर रहे हो, बट जो टायर का पैसा है वो बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, या बहुत जल्दी टायर घिस जा रहे हैं, तो आपको फ्रिक्वेंट जो है चेंज कराने पड़ रहे हैं। अब ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल गई, बॉर्न ईवी भी नहीं है, और इसके अंदर कंपनी कोई भी ईवी सेंट्रिक वाले टायर भी नहीं देती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं या टायर घिसने के पीछे रीज़न क्या है, और मैंने उसका कैसे सॉल्यूशन करा है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं शुरू। देखो दोस्तों, अब इस टायर की चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे इस तरीके से ही बात करूंगा, ताकि आपको जो ओवरऑल मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको एक चीज़ पता रहे। देखो, एक चीज़ आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, जो लोगों के दिक्कत आ रही है ना, उनकी गाड़ियाँ कौन सी हैं। पहला हैरियर ईवी, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। मोस्टली लोगों को रियर व्हील के साथ में दिक्कत आ रही है। महिंद्रा की BE6 XCV9E, जिनके मोस्टली जो वेरिएंट हैं वो रियर व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव उनके अंदर आता ही नहीं है, और उनके अंदर टायर की घिसने की शिकायत आ रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप दोनों के बीच में कॉमनली देख पाओगे कि दोनों जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टाटा की हैरियर हो, चाहे फिर वो महिंद्रा की BE6 या XCV9E हो, वो दोनों जो है ना ईवी सेंट्रिक टायर ऑफर करती हैं, और वो भी गुडईयर के। मैं नाम आपको खुल के इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी सबको पता ही है, इसमें मेरे को छुपाने की कोई दिक्कत नहीं है। गुडईयर के टायर हैं। और जो भी ईवी सेंट्रिक वाले टायर रहते हैं ना, उनमें आपने एक चीज़ ज़रूर से सुनी होगी या आपको पता होगी, अगर आप लेने वाले हो तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ। वो ये कि उन गाड़ियों के अंदर लो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, साथ में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है या कंपाउंड है, उसका थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है। और गाड़ी जैसे कि भाई हैरियर और महिंद्रा की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बैटरी पैक है, वेट भी ज़्यादा है। ये सारे सिनेरियो ना आप याद रखना, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ। अब आते हैं अपनी टियागो ईवी के पास में। ये टियागो ईवी ना ही तो बॉर्न ईवी है, और ना ही तो इसके अंदर कंपनी बेस वेरिएंट या कोई सा भी वेरिएंट खरीद लो, अलॉय और जो टायर हैं वो ईवी सेंट्रिक वाले ऑफर करती है। बट आप देख रहे होगे कि मेरी गाड़ी में अलॉय डल रखे हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि इन सारी सिचुएशन का या इन सारी चीज़ों का आपस में लिंक क्या है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू ही पता चल जाएगा। अब अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे तो टाटा आपको इस टियागो के केस में अपोलो के अमेजर XP सीरीज वाले टायर देता है, जो कि मेरी कंडीशन में मात्र 30 से 35 हज़ार किलोमीटर चले होंगे, और वो पूरे वियर आउट हो गए थे। अब मैं इंटरनेट पे कई वीडियोस देख रहा हूँ, कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, आप हो सकता है उनको जानते हो, नहीं जानते हो, कमेंट में लिख देना। उनका कहना यह है कि गाड़ी भारी होती है, लोग बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं, इस वजह से उनकी गाड़ियों का टायर घिस रहे हैं, चाहे वो फ्रंट व्हील हो चाहे वो रियर व्हील हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सारा क्लियरिफिकेशन दूंगा। दूसरी चीज़, उनने अपनी वीडियो के अंदर कोड करा है कि गाड़ी भारी है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा पड़ रहा है, और इनिशियल टॉर्क की वजह से उनके टायर ज़्यादा घिस रहे हैं। चलो वापस आते हैं इस वाली चीज़ पर, टियागो की चीज़ पे। माना हैरियर भारी है, माना महिंद्रा की XCV भी भारी है, उनके अंदर ईवी सेंट्रिक वाले टायर भी हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत गाड़ियों की है कि टायरों की है, या आपके चलाने के ऊपर है, जिन लोगों के साथ ये हो रहा है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कैसे। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, उनके बराबर इतना वेट नहीं है, फिर भी इसके टायर घिस जाते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो पा रहा है। मेरी जो कैलकुलेशन कहती है, इन लाख किलोमीटर चलाने के बाद और दूसरी बार टायर डलवाने के बाद, जो कि मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डलाए, उन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। अमेजर वाले चले थे, जो अपोलो के कंपनी स्टॉक देती है, वो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर। मेरे चैनल पे फुल वीडियो पड़ी हुई है, आई बटन में डाल दूंगा, दूसरे चैनल पे। या फिर आप सिर्फ इतना कर लेना, EV9580 टायर चेंज लिख देना यूट्यूब के सर्च वाले सेक्शन में, आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी वीडियो देख लेना, कितनी चली थी, कब मैंने ये वाले टायर डलवाए, क्या कुछ रहा, वो आपको उस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं वापस इन टायरों पे। ये टायर कॉन्टिनेंटल के हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप के अंदर दिखाता हूँ, सारी चीज़ आपको प्रॉपर समझ में जो है इसके बारे में आने वाली हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा, चलो इसको छोड़ देते हैं, मैं आता हूँ चलो इस वाले टायर पे, आपको ज़्यादा प्रॉपर यहाँ से समझ में आएगा। ये देखो, कॉन्टिनेंटल के आपको दिख रहे हैं, सीरीज भी दिखाता हूँ।
पहले तो आप साइज देखो 185, 60, R15 वहां पे आते हैं 14 इंचेस के और 175 जो साइज है टायर का। डेफिनेटली मैंने टायर रिम का साइज भी बड़ा है और टायर की जो चौड़ाई है वो भी बड़ी है। बट अगर आप सीरीज चेकआउट करोगे तो कंफर्ट कॉन्टैक्ट यानी कि CC6 सीरीज वाले टायर हैं। अगर जो लोग थोड़ा सा परफॉर्मेंस और क्वालिटी को जानते हैं ना, उनको इस वाली चीज के बारे में पता होगा कि जो ये कॉन्टिनेंटल के मैंने टायर डलवा रखे हैं ना, ये क्या क्वालिटी ऑफर करते हैं और क्या इनके अंदर फायदा है। अब ये मैंने जब डलवाए थे, आई थिंक गाड़ी मेरी जो चली हुई थी MID में वो 47,000 के आसपास चली हुई थी। और उनमें जो 35,000 वाली चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, उसके अंदर 2 टायर मैंने ऑलरेडी MRF के लगवा लिए थे सेकेंड हैंड में, आपको खुल के बता देता हूँ। वो भी घिस गए और 47,000 गाड़ी चल पाई और मैंने फिर वो चारों चेंज कर दिए और फिर मैंने डलवाए हैं ये कॉन्टिनेंटल के टायर। अगर कोई ये कहता है ना कि इनिशियल टॉर्क की वजह से घिस रहे हैं, सारा कसूर जो है इनिशियल टॉर्क का है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। ये गाड़ी आपके पास है, ये रहे टायर, ये रहा सब कुछ, आप इसको जितना मन चाहे एक्सीलेट करो, जो करो, इनिशियल टॉर्क करो, जो करो कर लो। टायर की जो लाइफ है ना, उस पर मात्र 10 से 5,000 किलोमीटर का फर्क आएगा, क्योंकि भाई गाड़ी 47,000 के बाद इन टायरों पे आप कैलकुलेट करोगे 3,000 वो 50,000 ये 53,000 चल चुकी है। और अभी भी अगर आप क्लोजअप शॉट के अंदर देखोगे आपको पता चलेगा कि अच्छी खासी थ्रेड जो है टायर के अंदर बची हुई है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि टायर की क्वालिटी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सारा कसूर गाड़ी भारी है या इनिशियल टॉर्क का नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो भारी महिंद्रा की 7XO जो पेट्रोल डीजल के अंदर आती है वो भी है, वहाँ पे तो टायरों में इतनी दिक्कत नहीं आती। और अगर आप थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, महिंद्रा की जब 7XO नहीं 700, हाँ 700 जब एडास में आई थी बहुत मंदे टाइम पहले, 4 से 5 साल पहले, तो वहाँ पे ब्रेक घिसने की शिकायत थी, टायर अनइवन वियर एंड टियर हो रहे थे, तो वहाँ पे गाड़ी में भी इशू पाया गया था, वहाँ पे टायर की दिक्कत नहीं थी। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे क्या लगता है इन सारी चीज़ों में कि ये जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, और अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, मेरा तो रिकमेंडेशन आपसे सिर्फ यही है, अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी यूज़ कर रहे हो जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, सिर्फ एक काम कर लेना, अगर आपको टायर ही लंबे चलाने हैं और आपको रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो सेम जो आपकी गाड़ी में टायर साइज डला हुआ है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लो और थोड़ा सा हैवी या परफॉर्मेंस क्वालिटी वाले टायर चूज़ करो। चाहे फिर वो योकोहामा हो, चाहे फिर वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे फिर आप मिशलिन, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनअफोर्डेबल नहीं रह पाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड को चले जाएंगे, क्योंकि जो मिशलिन के पायलट स्पोर्ट EV वाले टायर है ना, वो टायर आपको BMW, मर्सिडीज़ की जो गाड़ियां हैं, या फिर BYD की जो सी लाइन 7 है, जो हाई एंड परफॉर्मेंस कार हैं, उनके साथ में मिलती हैं। अगर ऐसा ही दिक्कत रहती ना कि गाड़ी भारी है, इनिशियल टॉर्क है, तो उनके टायर भी आए दिन घिस जाते। हालांकि घिस सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल डीजल के केस में आपने थोड़ा सा सुना होगा कि जो हाई परफॉर्मेंस या हाइपर कार, सुपर कार हैं, उनके टायर 10 से 20,000 किलोमीटर ही चलते हैं। तो अगर आप उन बंदों में से हो कि इन टायरों को लगाने के बाद भी आप गाड़ी को स्पोर्ट मोड के अंदर और पंजा दबा के 0 to 100 6 सेकंड 5 सेकंड में कर रहे हो, डेफिनेटली फिर तो आपके टायर नहीं चलेंगे। बट अगर आप उन टायरों से परेशान हो गए हो, गुडियर वालों से स्पेशली, तो ये फिर वीडियो फिर आपके लिए है। जो भी डाउटेड थे मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, गुडियर के टायर निकाल के फेंको, चाहे कुछ भी करो, या एक्सचेंज में दो, आप एक बढ़िया ब्रांड के टायर लगवाओ। MRF वगैरह पे मैं तो नहीं कहूँगा कि आप उनको करो, मैंने जो ये एक्सपीरियंस करा है मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर कर रहा हूँ। चाहे तो आप योकोहामा ले लेना, कोई बढ़िया सीरीज़ जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और कंपाउंड पे थोड़ा सा देखना, रिसर्च करना हल्की सी कि टायर आपके लिए कौन से बेटर हैं, आप कहाँ पे चलाने वाले हो, हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव है या फिर थोड़ा से ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर ड्राइव है, तो उसके बिहाफ पे आप जज कर सकते हो। बट ट्राई वही करना कि कॉन्टिनेंटल ले लो, चाहे फिर योकोहामा ले लो, और अगर आपके पास हाई एंड कार है या आप लगा सकते हो पैसा, तो मिशलिन वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी ब्रांड के टायर आते हैं, ब्रिजस्टोन वगैरह भी देखना चाहो तो जो टोरेंजा सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हो। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। पर कोई भी B290, B310 वगैरह इस तरीके की सीरीज़ मत चूज़ करना। ब्रिजस्टोन में टोरेंजा वगैरह आप चूज़ कर सकते हो, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर बनाए गए हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको टायर घिसने की दिक्कत कम आएगी। और गुडियर के साथ में तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया कि जो टाटा और महिंद्रा यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये भी चलो खुला बता देता हूँ। लेट से आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा ब्रांड गुडियर के टायर आपको लगा के दे रहा है, EV सेंट्रिक वाले टायर हैं, फिर भी नहीं चल पा रहे, इतना रिसर्च वगैरह करने के हिसाब से भी। तो भाई महिंद्रा टाटा ये भी आप समझ लो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं,
और बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है जब आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कुछ चीज़ ऑफर करनी है। मैं ब्रांड की भी इसमें कोई चीज़ नहीं कह रहा, मैं टायर की भी कमी नहीं कह रहा, सिर्फ कमी है तो प्राइस की। जहाँ पे आपको ये जो गुडियर वाले टायर हैं 20,000, 18,000, 17,000 इस तरीके के मिलेंगे, वहीं पे अगर आप कॉन्टिनेंटल या फिर मिशेलिन के पास में जाओगे या फिर ब्रिजस्टोन चूज़ करोगे टोरेंसा, कहीं ना कहीं आपको 23, 24, 25,000 इस तरीके का सिंगल टायर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको क्वालिटी मिलेगी ना। ऑब्वियसली वाली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये मैंने टायर लगवाए ना, वो सिर्फ इसी वजह से चल रहे हैं। आप अगर आप दूसरी कोई टियागो, पंच, नेक्सॉन उठा के देखोगे ना, आपको मुश्किल से मुश्किल, नेक्सॉन पे मैं नहीं कह रहा, पंच के केस में देखोगे ना, जो पुरानी वाली पंच आई थी, वो भी 35 से 40,000 किलोमीटर चलते हैं टायर उसके और खर्च हो जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुछ जो स्टॉक टायर हैं कई लोगों के 60, 65,000, 70,000, 80,000 किलोमीटर भी चल गए होंगे, चल सकते हैं, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा उस वाली चीज़ के लिए। बट जो लोगों के साथ दिक्कत आ रही है और मैंने उसका कैसे सॉल्यूशन करा है अपने टियागो ईवी के साथ में, वो मैंने आपको इस वीडियो से शेयर करा है। मैंने आपको थ्रेड भी दिखाई है, सारा कुछ दिखाया है। इस वीडियो के थ्रू आपको यही हेल्प करने की कोशिश करी है जो आप परेशान हो रहे हो ना ईवी लेने के बाद कि भाई टायर बहुत घिस जाएंगे, क्या करें, क्या तरीका है, तो वो तरीका मैंने आपके साथ बता दिया। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो लेते ही चेंज करा दो, आपके 2-2.5 हज़ार रुपये, 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आपको एक पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट आपको थोड़ी सी जो सहूलियत है अपनी गाड़ी को खुद से भी देनी पड़ेगी। आप स्पोर्ट मोड में 1-2 बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर टाइम अगर आप स्पोर्ट मोड पे या बूस्ट मोड पे पंजा दबा के 0 to 100 कर रहे हो, फिर ब्रेक लगा रहे हो, 0 to 100 कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, डेफिनेटली टायर घिस जाएंगे। कहने को तो मैं आपको सही बताऊं, मैं भी गाड़ी को थोड़ा सा रफ चलाता हूँ। स्पोर्ट मोड में जब दगाने की बात आती है ना, तो भाई फन टू ड्राइव, जब मज़ा आता है ईवी को स्पोर्ट मोड में चलाने के लिए, बहुत अलग ही मज़ा आता है। ब्रेकिंग भी थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर बार इस चीज़ को करता हूँ, कभी कभी करता हूँ जब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सिर्फ शेयर करना था आपको इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको जो ये मार्केट में अफवाह चल रही है ईवी टायर, नॉन ईवी टायर जल्दी घिस रहे हैं, कैसे करें क्या ना करें, खर्चा बहुत हो रहा है, ईवी लें ना लें, तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो से या इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे है, आपको कैसे प्रिकॉशन लेना है, टायर में इशू है तो टायर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और कई लोगों के तो टायर कंपनी ने चेंज भी करके दिए हैं, टाटा ने या महिंद्रा वगैरह के केस में भी, बट हो सकता है हर एक को ये चीज़ ना मिले। तो मेरी तरफ से तो इस वीडियो के अंदर यही सिर्फ शेयर करना था। अगर आप किसी और की भी वीडियो देख के इस वीडियो को फिर से देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और आपको मैं 1 मीटर की जो स्क्रीनशॉट है ना, वो भी आपको डालूंगा, आप खुद से देख पाओगे गाड़ी कितना चली हुई है। और अगर आपको ये भी विश्वास ना हो तो आप मेरी जो EV 9580 के आगे सिर्फ टायर चेंज या अलॉय चेंज लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना। नहीं तो मैं कैसे ना कैसे कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यही सिर्फ इस वीडियो के अंदर था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप ज़रूर से शेयर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ईवी बायर्स को भी शेयर करना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।